नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज लगातार तीसरे दिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 456 लेकर के। और आज है 26 अगस्त 2026 8/26। कहानी तो हो रही है लगातार तीसरे दिन, मगर आज रिकॉर्ड करते करते काफ़ी देर हो गई और 2 दिन से कहानी में 50 से ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो ये देख कर के अच्छा लग रहा है। अब आज की इस कहानी में क्या हश्र होगा मैं कह नहीं सकता। उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि कहानी आ रही है और कहानी आ रही है तो फिर व्यूज़ तो मिल ही जाएंगे जितने मिलते हैं। खैर, आज एक छोटा सा शेर सुना मैंने, वो सुना देता हूँ कि ख्याल था जिसका मुझे वो ख्याल में मिला मुझे, जिसका था ख्याल मुझे वो ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो 2022 के अंत से 2023 के प्रारंभ की बातें चल रही हैं। 4 जनवरी 2023 को कैसे मनाया, कैसे तैयारी हुई और ख़ासकर उसको मनाने की वजह क्यों पैदा हुई। सॉरी, मैंने आपको बताया था कि स्टूडियो साउंड प्रूफ बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी और उसको लेकर के पहल शुरू हुई। और जैसे ही दोस्तों मैंने मैसेज डाला हमारी टीम में, देखिए हमारी टीम का समर्पण भाव, जो कि अक्सर आप लोग पता नहीं सोचते होंगे कि यार 2-4 लोग ही सब कुछ करते होंगे, ऐसा नहीं है। समय समय पर पर्दे के पीछे इस रिकॉर्डिंग क्लब को मजबूत करने वाले लोग आते जाते रहते हैं। मतलब अगर कोई चला भी जाता है तो उससे भी कई गुना मजबूत व्यक्ति हमें मिल जाता है। ये रिकॉर्डिंग क्लब की खुशकिस्मती है। रिकॉर्डिंग क्लब इस बात पर गर्व कर सकता है और ख़ासकर मुझे ये बात कहते हुए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो उन दिनों की कोर टीम की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ लोग आज ना हों, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मजबूती के साथ हमारे पीछे खड़े रहने वाले लोग आ जाते हैं और समय समय पर ऐसा ही हुआ है। और जो हैं साथ में शुरू से वो तो हैं ही हैं। तो जैसे ही मैसेज डाला कि भाई 35,000 रुपये का खर्च आने वाला है कैबिन के बनने में और पूरी तरह से ये साउंड प्रूफ बनाने की कोशिश रहेगी, अब इसमें हुआ ये कि जैसे ही मैंने कहा 35,000 का खर्च और मैसेज, तो उस समय जो हमारी कोर मेंबर थी निधि कोठारी, कुछ ही देर में उनका मैसेज आ गया कि 10,000 रुपये का सहयोग इस कैबिन के लिए मेरी ओर से। 1-2 दिन बाद सीमा गोस्वामी, जिनसे आप सब परिचित हैं, ग्रुप इन्फो करती रही हैं और लगभग 2020 से ही हमारे साथ सक्रिय हैं और अभी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। उन्होंने कहा 5,000 का सहयोग मेरी ओर से। दीपक भाई जो कि दिल्ली से हैं और 2016 से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाद में कोर मेंबर बने लगभग इन्हीं दिनों में 2021-22 के आसपास ही।
उन्होंने भी कहा मैं भी 5,000 दूंगा, हो गए 20। एक लड़का था, उस बालक का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं शिवांश सक्सेना या ऐसा कुछ, जोधपुर से था वो। उसके पिताजी का नाम मुझे याद है, आलोक सक्सेना जी। उनकी तरफ से 2100 का सहयोग मिल गया और मुकेश जैन साहब ने कहा कि 1,000 रुपये का सहयोग मैं भी दे दूंगा। तो इस तरह से 35,000 में से 23,100 रुपये की तो व्यवस्था तुरंत हो गई और काम शुरू हो गया केबिन के बनने का। और जो कुछ समय पहले मैंने जिनके बारे में बताया था आप सबको, आभा मैम के बारे में, आभा मैम से भी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि जो भी अमाउंट बचेगा वो मेरी तरफ से। तो लगभग लास्ट के जो 11,000 रुपये बचे वो आभा मैम की तरफ से ही लगाए गए और इस तरह से ये 35,000 की पूरी राशि जुटाई गई। लेकिन इसमें डिज़ाइनिंग के मामले में और इसको और अधिक मजबूत बनाने के मामले में आभा मैम का भी सहयोग मिला। उन्होंने भी आकर के देखा, अपने सजेशंस दिए और इस तरह से कुल मिलाकर के ये कैबिन बन करके तैयार हुआ। अब जब ये कैबिन बनने के लिए ऑर्डर तो हमने दे दिया, कैबिन बनना शुरू भी हो गया और उसके साथ ही मन में ये विचार आया कि भाई कैबिन जब बन जाएगा तो कैबिन का उद्घाटन भी होना चाहिए। और आप समझिए एक क्या कहूँ मैं इसको, विरोधाभास कहूँ या फिर एक अजीब इत्तेफाक कहूँ। सुझाव रखा मैंने हमारी टीम के सामने और सब ने स्वीकार भी कर लिया उस चीज़ को कि भाई 4 जनवरी 2023 को मनाना ही था। मैंने कल आपको बताया था कि भाई वो मीटिंग में हमारी तय हुआ था 18 दिसंबर की मीटिंग में, 20 दिसंबर तक उसके बारे में सारा खाका तैयार करना था और फिर एक छोटी टीम भी बनी थी 3-4 लोगों की, वो सारी बातें। तो कुल मिला के हम लोगों के जहन में तो था ही कि भाई उसको मनाना है, बस ये नहीं था कि कैसे मनाना है। तो फिर जवाब इस रूप में निकल करके आया कि कैबिन बन जाता है तो कैबिन का उद्घाटन भी कर लेते हैं और 4 जनवरी को सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के तय ये हुआ कि साहब कैबिन का ऑर्डर दे दिया, कैबिन वाले को ये निर्देश दे दिए कि किसी भी सूरत में ये 4 जनवरी से पहले लग जाना चाहिए और वो उसने हाँ भी भर दी कि हाँ लग जाएगा। अब हमारे पास एक रास्ता तो ये हो गया था कि 4 जनवरी की तैयारियां शुरू करनी है। अब दूसरी तरफ जहन में ये आई बात कि चूँकि आभा मैम काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के काम कर रहे थे, दैनिक भास्कर भी रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके भी चल रहे थे। तो और एक बात जो मैंने कही थी आपको लॉयंस क्लब वाली परसों की कहानी में, तो हमने सोचा इस बहाने लॉयंस क्लब को भी इनवाइट कर लिया जाए क्योंकि आभा मैम खुद एक लॉयन मेंबर। तो फिर ये भी तय हो गया कि प्रोग्राम होगा 4 जनवरी को होगा, रिकॉर्डिंग क्लब में ही होगा, उसी जगह होगा जहां मैंने बताया और उसका समय हमने तय किया दोपहर में 3 बजे से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने परसों कहा था कि कोशिश हमने ये की कि किसी भी कार्यक्रम में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, बल्कि सब लोग अपना अपना कार्यक्रम करके अगर वो रिकॉर्डिंग क्लब से प्यार मोहब्बत रखते हैं ज़रा भी तो इस प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। और जो मैंने बात कही थी ना परसों टेस्ट लेने वाली, तो ये भी एक टेस्ट ही था एक तरह का कि कितने लोग आकर के खड़े होते हैं। अब मैं ही हूँ ऐसा महान तो क्या कहूँ, मतलब मुझे अपने आप को ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ना समझ ज़्यादा ठीक है। हाँ, मैं ही हूँ ना समझ, जो मुझे ये बात समझने में काफ़ी वक्त लग गया। मतलब यूँ समझिए कि 12 जुलाई 2025 के दिन जाकर के मुझे समझ में आया कि
कौन अपना है और कौन पराया है। अब ये 12 जुलाई 2025 की क्या कहानी है? अरे भाई, उस दिन हॉस्टल का उद्घाटन हुआ था ना हमारे, और उस दिन भी हमने ये इनवाइट किया था कई लोगों को बाकायदा फ़ोन करके। खैर वो कहानी तो अलग कभी सुनाएंगे, फ़िलहाल तो वापस अपन वहीं पहुंचते हैं। तो 3 बजे से हमने इसका समय रखा कि 3 बजे से कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। इस तरीके से एक खाका तैयार हो गया कि अब कुछ भी हो। अच्छा, इस प्रोग्राम को हमने हाइब्रिड और रखने की कोशिश की। तय ये भी हुआ कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग क्लब में होगा ऑफलाइन मोड में, सब लोग आएंगे और इसका लाइव प्रसारण तो होगा ही होगा यूट्यूब चैनल पर। आज भी ये प्रोग्राम वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेशन 4 जनवरी 2023 के टाइटल के नाम से रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप लोगों की इच्छा होगी तो किसी दिन कमेंट बॉक्स में पिन करके या फिर किसी अगले ऑडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी रिकॉर्डिंग क्लब के अगले भाग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको हम पेस्ट कर देंगे, ताकि आप लोग जा कर के वहाँ चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं उसको। खैर, तो हुआ ये कि ये भी तय हुआ कि जूम ऐप के माध्यम से उसको लाइव उसका प्रसारण किया जाएगा रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ साथ हमने सोचा कि इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि बेशक दृष्टिबाधित समाज का कार्यक्रम होते हुए भी ऐसा लगना चाहिए कि मेन स्ट्रीम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। अब आप समझिए, इस बात को थोड़ा सा मैं और स्पष्ट करूं कि क्या आपने किसी ऐसे कार्यक्रम की कल्पना की है जो Page selected 0325 30 feet recorded. Page 11.50 GB available. Out of list 11.1214 20260812 home 1214 20260812 1214 20260812 211416 720 times 1600 809 recording in progress. Stop recording button. Out of list 0732 20260812 1214 20260812 August 12 2026 1214 more button 11.0 MB 7.0 MB edited button share button 0732 20260812 200430 720 times 1600 909 open underscore link question mark link equals https % page 11.50 G selected 0730 page 11.50 GB available out of list home button। अब स्क्रीन ऑफ हो गई थी तो पता नहीं रिकॉर्डिंग कहीं ऑफ ना हुई हो, इसलिए ये टॉकबैक का डिस्टर्बेंस आप सबको आया। तो मैं कह रहा था कि हाँ, क्या आपने किसी ऐसे कार्यक्रम की कल्पना की है जो हम सबका कार्यक्रम हो और उसको सेलिब्रेट करने वाले लोग मुख्य धारा के हों? लेकिन 4 जनवरी 2023 का जो कार्यक्रम था वो ऐसा ही था। रिकॉर्डिंग क्लब ऐसे ही काम करने की कोशिश करता है। इस कार्यक्रम में 30 लोग दृष्टिवान समाज के थे तो मुश्किल से 10 लोग हमारे समाज के रहे होंगे। और ये भी बताता चलूं कि इस कार्यक्रम में जो हमारी एक जोड़ी बनी थी, तीसरी जोड़ी संभवतः विनय और प्रिया जी की, तो विनय भी अपने ससुर जी के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। अब चर्चा करेंगे कि किसने इस कार्यक्रम का संचालन किया। अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो वैसे ही समझ जाएंगे। और किस तरह से ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ, ऑनलाइन कौन कौन लोग जुड़े और लॉयंस क्लब से कौन कौन लोग आए थे और आखिरकार कैसा रहा ये कार्यक्रम। लेकिन अब इसके लिए तो इंतज़ार करिए कल का। आज इतना ही, और हमेशा की तरह वही, जितने व्यूज़ उतने लाइक्स आने चाहिए। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको पसंद आता है कार्यक्रम, उसे शेयर ज़रूर करें। मुंबई कन्वेंशन वाले वीडियो को सुनिए, लाइक कीजिए। 150 लाइक उस पर हो चुके हैं। और अगर रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो ज़रूर कर दें यार, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, आज ईद है,
ये मुझे सबसे पहले बोलना था, ईद उल मिलादुन नबी बाराफ़ात। तो ईद की, बाराफ़ात की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। धन्यवाद। Page 11.5. Recording in progress. Stop recording. Button.